चीता अपनी चाल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे जानवरों की दुनिया का यूसैन बोल्ट भी कहा जाता है, जो कि अपनी बुलेट जैसी स्पीड के साथ अफ्रीका के साथ साथ ईरान में भी पाए जाते हैं, जिनमें इतनी काबिलियत होती है कि जितने में आप करवट भी नहीं बदलेंगे उतने में ये 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल कर लेते हैं। जी हाँ, और इस काम को ये महज 3 सेकंड में कर सकते हैं, जिसका प्रमाण खुद ब खुद ये क्लिप में है, जिसमें चीता और एक रेसिंग कार के बीच रेस होती है। और हैरानी की बात यह है कि चीता इस रेस में गजब का प्रदर्शन कर रहा था। पर इन सब के बावजूद भी इन्हें कुछ क्लिप्स में चीता कमजोर साबित पड़ जाता है, जिसमें एक क्लिप ये है जिसमें एक चीता को देखकर शेर उसे दौड़ाते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिसके पीछे एक और शेर इसे नोचता है। और उसके अलावा एक और क्लिप ये भी है जो इन्हें बदनाम कर दिया है, जिसमें ये मगरमच्छ की पकड़ में आकर मारा जाता है। दोस्तों, ईगल और हॉक ये दो ऐसे पक्षी हैं जिनके इरादों से हर कोई वाकिफ होता है, क्योंकि ये तो छोटे ही नहीं बल्कि बड़े जानवरों का भी शिकार करने में माहिर होते हैं। और ऐसा ये कई बार कर भी चुके हैं, जैसे कि अब एक क्लिप में ये भी देख लीजिए, जहां चीता के बच्चे को अकेला देख ये ही उसके शिकार का प्लान बना लेता है और उड़ान भरते हुए बेबी चीता को पंजों में कैद कर यहां अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। लेकिन चीता भी अपने बच्चों का बदला लेने से पीछे नहीं हटते। इनकी ऐसी गलती पर चीता इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ते और जहां कहीं भी पाते हैं इनका शिकार पेड़ पर भी चढ़कर करते हैं, जिसके बाद उन्हें मारने के बाद वो सीधा इनके पेट में होते हैं। इस फुटेज में एक चीता एक गजेल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ये कुछ पल के लिए तो यहां कामयाब हो गया है और यहां इसका साथ देने रेस के बच्चे भी चले आए थे। और अब तो ऐसा ही लग रहा था कि ये गजब हो गया, लेकिन गजेल की हिम्मत आखिरकार इसके काम आ ही जाती है। और जैसे ही ये चीता को जमीन पर घसीटते हुए अपने सींग से उसके पेट पर हमला करता है, चीता दर्द से तड़पते हुए उसे छोड़ देता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हर बार ऐसा ही होगा तो ये एक भ्रम है, क्योंकि इस क्लिप में चीता ही इस गजेल को मारा है, जबकि यहां तो एक वयस्क गजल है, लेकिन इस क्लिप में एक बेबी गजल जो दर्द से चिल्ला रहा है, पर चीता उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। चलिए अब जरा इन पर भी नजर डालते हैं, जो पक्षियों में सबसे बड़ी प्रजाति के होते हैं और इन पर हमला करने वालों के लिए अच्छी खुशामद करते हैं। यहाँ एक गीदड़ इनके बच्चों को खाना चाह रहा था, पर ये उस पर हमला करने के लिए उसे काफी दूर तक दौड़ा लेती हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि चीता के बच्चे के करीब आने पर यह अपने बच्चों के ऊपर खतरा समझकर इन्हें भी नहीं छोड़ती, लेकिन ऐसा करने का खामियाजा उन्हें इसी तरह से चुकाना पड़ता है। यहाँ 2 ऑस्ट्रिच बर्ड का जोड़ा अपना पेट भरने के लिए निकला हुआ था, जिन पर हायना, शेर और चीता की नजर पड़ जाती है, जिसमें ये तो नहीं लेकिन चीता इन पर अटैक करने के लिए इन्हें दौड़ा लेते हैं। अब यहाँ ऑस्ट्रिच आगे आगे और चीता पीछे पीछे थे, जिसमें फीमेल ऑस्ट्रिच कुछ ज्यादा ही फुर्ती दिखाती हैं और अपने मेल ऑस्ट्रिच को छोड़ते हुए आगे निकल जाती हैं। इसके बाद इनका टारगेट ये मेल ऑस्ट्रिच ही बन जाता है और ये सभी चीता इसी का शिकार कर लेते हैं। लेकिन इस क्लिप में वार्ट हॉग ने इस बच्चे पर हमला करके बहुत बड़ी भूल कर दी, और ये सब हुआ तब जब इन पर हमला होने वक्त ये भागते हुए एक बेबी चीता पर अटैक कर दिए थे, जिसका बदला इस बच्चे के पेरेंट्स को लेना ही था, जिसके लिए बहुत ही शानदार आइडिया लगाते आए और वार्ट हॉग पर हमला करते हुए इसे शेरों के इलाके में पहुंचा देते हैं, जहां शेर इन पर मिलकर हमला करते हैं। और जिस तरह से इनका बच्चा घायल हुआ था, उसी तरह से वार्ट हॉग का ये बच्चा भी मारा जाएगा। लेकिन इसके बाद भी ये रुकते नहीं और इनमें से बड़े वार्ट हॉग को टारगेट करते हुए ये उस पर बड़े ही खामोशी से हमला करते हैं, जो कि ऐसा हमला था कि इसमें इनके फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं थी और आखिर में वार्ट हॉग मौत के घाट उतर जाता है।
शिकार पर तो यहां भी ये चीता निकलता है और एक गजल को देख उसे दौड़ाते हुए उस पर अपनी पकड़ ही बना लेता है, जिसके बाद ही उसके गले पर पकड़ बनाकर उसे मार डालता है। पर यहीं एक हायना पहुंच जाता है और आते ही हायना इस चीता पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है, जिससे चीता भाग जाता है और यहां ये हायना इस गजेल को अपना भोजन बना लेता है। पर इस क्लिप में हायना को भागना पड़ेगा। यहां भी चीता एक गजेल का ही शिकार करता है और यहां भी शिकार के बाद हायना ही पहुंचता है, पर इस बार ये संख्या में ज्यादा थे, इसलिए ये तो पीछे नहीं हटने वाले थे। इस वजह से हायना यहां ठंडा पड़ जाता है। लेकिन ये मदर चीता जो कि यहां अपने बच्चों के साथ निकलती हैं, इसकी वजह से इनकी मौत एक आखिरी बार कुछ समय के लिए टल जाती है, क्योंकि ये टारगेट बनाती हैं इन गजेल को और उसके बच्चे टारगेट बनते हैं। यहां से निकल रही इस शेरनी के जहां मौका देखते ही शेरनी इसके बच्चे को झपटने के लिए दौड़ पड़ती हैं, पर मदर चीता भी फौरन एक्टिव हो जाती हैं और जब ये अपने बच्चे को बचा लेती है, तब ये अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अब इन गजेल के शिकार पर निकलती हैं। और ये सब इस काम को इतनी प्लानिंग के साथ करते हैं कि इन गजेल को भी इस बात की भनक नहीं लग पाती कि अभी कुछ ही सेकंड में इनका मूड बदल जाएगा। और देखिए कि कैसे देखते ही ये चीता अचानक से इन सब पर हमला कर देता है। ये सवाना का मैदान है जहां वाइल्ड बीस्ट हजारों की संख्या में आए हुए हैं, वहीं इनके आगे तो चीता फिर खुशी के तादाद में है। पर इसके बावजूद भी यहां टॉपिस के आने पर ये वाइल्ड बीस्ट से पहले इन सभी पर हमला करती हैं, जिसमें जब ये नाकामयाब रहते हैं तो एक चीता बेबी टॉपिस पर हमला करना चाहता है, जो कि अभी कुछ ही दिन का हुआ था। लेकिन उसकी मां उसे जब बचा लेती हैं तो अब इन वाइल्ड बीस्ट को भी पता चल चुका था कि अब उनका अगला टारगेट यही बनने वाले हैं। पर जब ये यहां भी आता है तो अब ये पहुंचता है इस इलाके में जहां ये किसी भी कीमत पर फेल होने वाला था। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि ये वाइल्ड बीस्ट जो घाव खाने में खोया हुआ था, इस पर पहले ये अकेला ही हमला करता है। पर जब इस अकेले से बात नहीं बनती तो यहां 3 और चीता पहुंचते हैं और सभी पर हमला करके इधर इसका शिकार करते हैं। पर वाइल्ड बीस्ट का सबसे बेहतरीन शिकार तो इस क्लिप में होता है। यहां ये सभी चीता इन्हें टारगेट बना ही रहे थे कि इधर खड़ा ये चीता 1 मैन आर्मी की तरह अकेले ही निकल पड़ता है। बिजली की फुर्ती से हमला करने में ये भी एक बार के लिए जमीन पर गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक का शिकार कर ही लेते हैं, जिसे ये सभी मिलकर इसके साथियों की आंखों के सामने ही मार डालते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।